हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मेथड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो हमारा 1 चल रहा है, ठीक है, उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ये भी हमें जांच करना है। तो देखिए ये चीज़ हमें दिया हुआ है। इसमें पहले हमें क्या करना है, ये जो पूर्णांक दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें पहले एलसीएम फिर उसके बाद एचसीएफ निकालना है और उसके बाद हमें ये भी जांच करना है कि जो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम, ये जो हमारे पास 26 है, ठीक है, 26 और 91, ठीक है, ये इस तरह से हमें दिया हुआ है। अब देखिए 26 का आपको क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, चाहे तो आप यहाँ पर रफ करके कर सकते हैं, यदि वो इजी है यानी कि आसान है आप उसको मन में कर सकते हैं तो इसको आपको यहाँ पर दिखा देना है। और यदि आपको जो मतलब यदि आपको कोई मुश्किल लगे तो आपको साइड में निकाल लेना है, लेकिन हमें यहाँ पर मुश्किल आसान नहीं देखना है, आपको बस समझना है। तो हम चलिए देखते कैसे करेंगे इसको। ये 26 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 26 लिखेंगे। 26 2 के पारे में चला जाएगा एक बार में और 6 जाएगा 3 बार में, यानी कि 13 एकम 13, यानी कि हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना फिर उसके बाद है हमारा 13, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद 91 यानी कि 91, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब देखिए क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, 3 के बारे में 9 तो जाएगा लेकिन 1 नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे 7 से, तो 7 से सीधा सीधा जाएगा 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ठीक है, यानी कि 13 बार में चला जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना और 13, ठीक है। इस तरह से तो हमने ये कर लिया। अब उसके बाद देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है, इसके हमें पहले एचसीएफ और उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हम एचसीएफ, ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको बता दिया जाए ये और ये जो हमें पूर्णांक दे रखे हैं इन दोनों में हमें जो कॉमन है यानी कि जो संख्या है वो दोनों में आ रही हो उस वही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे कि देखिए ये और ये इन दोनों में आ रहा है, यानी कि हम इसको गोला लगा के इस तरह से दिखा भी सकते हैं कि ये जो है हमारा एचसीएफ है, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये जोड़ा है मतलब कि 13, ठीक है, यानी कि एचसीएफ हो गया हमारा 13। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, एलसीएम, ठीक है, इस तरह से। एलसीएम निकालने के हमारे पास बहुत तरीके, जैसे कि देखिए 26 और 91 का एक साथ हम एलसीएम निकाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर जो हमारा पहले एचसीएफ आया है उसको लिख देंगे 13, फिर गुना का निशान लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ है इसमें क्या बचा 2 तो लिख देंगे 2, फिर गुना का निशान लगाएंगे, इसमें क्या बचा 7 तो लिख देंगे 7, ठीक है, 13 दूनी 26, उसके बाद गुना में 7, उसके बाद गुना कर देंगे 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 14 और 4, ठीक है, 7 छिंग 42, ठीक है, 7 छिंग 42, 42 का 2 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ठीक है। इस तरह से हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब हमें जांच क्या करना है, देखिए जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है, ये ज्ञात करना है। तो चलिए ये भी यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर हम इसको देख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर जांच, ठीक है, जो हमें कहा गया है लिखेंगे जांच, यहाँ पर दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर और क्या है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ये है, ये हमें दिया हुआ है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या जो हमें दिया हुआ है प्रश्न में क्या है, 26 और क्या है हमारा 91, यानी कि 26 को गुना करेंगे 91 से, ठीक है, ये हो गया। 26 को हम किससे करेंगे, हम 91 से गुना करेंगे। उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद एचसीएफ, हमारा एचसीएफ कितना आया है यहाँ पर
13, यहाँ पर HCF है 13 और गुना में LCM कितना आया 182 यानी कि 182, ठीक है। इस तरह से अब इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे। यदि गुना करने पर हमारा बराबर के दोनों साइड में यदि बराबर आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारा एकदम सत्य है, ठीक है, यानी कि सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर साइड में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं रफ वर्क, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद देखिए 26 को हम करेंगे 91 से, यानी कि 91 को 26 से, ठीक है। तो 6 एकम 6, ठीक है, और 6 एकम 6, 6 निम 54, तो लिख देंगे 54 गुना 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। अब इसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे 6 6 और इसके बाद 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 13, 13 का 3 और उसके बाद हो जाएगा एक हासिल यानी कि 2, 23 यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 यानी कि 2366। उसके बाद 13 को हम करेंगे 182, यानी कि हम करेंगे अब 13 को 182 182। तो 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 24 का 2, ठीक है, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 24 का 2, 3 एकम 3 और 2 5। फिर गुना का निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए एक को इससे करेंगे यानी कि 2 8 1, तो कितना हो जाएगा 6 4 2 6 8 5 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 3 6 6। इस तरह से हमने निकाल लिया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसमें हम क्या कह सकते हैं अतः दो संख्याओं का योग, ठीक है, दो संख्याओं का योग या फिर कह सकते हैं गुणनफल, ठीक है, योग नहीं कहेंगे हम, इसमें गुणनफल कर रहे हैं यानी कि गुना करके निकाल ले तो हम गुना कहेंगे यानी कि गुणनफल, ठीक है। इस बातों का भी आपको ध्यान रखना है। गुणनफल बराबर किसके है, HCF इंटू LCM है, ये है तो हमारा इसके आगे लिख देंगे है। तो इस तरह से जो है ना हमारा अब हुआ प्रश्न नंबर, जो इसका जो प्रश्न नंबर 2 था उसका फर्स्ट पार्ट इस तरह से आपको करना है। पेपर में भी यदि आ जाए तो इस तरह से करना है। ये जो है इसमें मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि आपको समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। मैं बस 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको रफ कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो हमारा जो था इसमें पहला अभी समाप्त हो गया, यानी कि इसका पहला पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए अब दूसरा में क्या करना है, जो हमारे पास 510, ठीक है, और 92, इसका हम क्या करेंगे, पहले LCM निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, 510 को करेंगे पहले, तो देखिए 2 से कर सकते हैं, ठीक है। 2 के पारे में हमारा 5 नहीं आता, उससे कम कितना होता है 4, यानी कि 2 बार में, और एक हासिल यानी कि 11, 11 से कम कितना होता है हमारा 10, यानी कि 5 बार में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक हासिल आ गया 5, 255 बार में ये कट जाएगा। क्या ये अब 3 से कट जाएगा, तो यस कट जाएगा। तो देखिए 3 के पारे में 8 बार में कट जाएगा 24 से, ठीक है। उसके बाद 1 15 5 बार में, क्या ये अब 3 से कटेगा, तो नहीं कटेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 25, नहीं कटेगा, ये सीधा कटेगा 5 से। तो 5 एकम 5 और उसके बाद 3 बचा, यानी कि 35 हो गया, 17 बार में कट जाएगा, और 17 एकम 17, ठीक है। इस तरह से यदि आप ये करोगे तो इस यहाँ पर लिख सकते हैं कि रफ वर्क। यदि आप पेपर में कर रहे हो ये तो इस तरह से लिख देना है, ताकि जो है आपका साफ सुथरा दिखाई दे। तो जो हमारे पास आया 2 गुना, क्या आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना में 17, इस तरह से आया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये आया, उसके बाद 92 है हमारे पास, यानी कि 92, इसका अब हम LCM निकालेंगे। तो 2 से जाएगा पहले, 2 चौक 8 और बचा 1, यानी कि 6 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से जाएगा 2 और यहाँ पर है 6, यानी कि 3 बार में, तो 23 एकम 23, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे 2 गुना, ठीक है, 2 गुना 2
और गुना में 23, ठीक है, यही आया ना। तो देखिए यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है, ये आया हमारा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, इसका पहले हमें क्या निकालना है, HCF। तो निकालेंगे HCF, ठीक है, इस तरह से। तो देखेंगे इसमें जो हमारा इसमें और इसमें ये जो दो चीज़ है, ठीक है, इन दोनों में हमारा ये दोनों संख्याओं में जो हमने इसका गुणनखंड किया यानी कि LCM निकालना है, LCM निकाला है, इसमें हमारा उभय निष्ठ किया यानी कि कॉमन क्या है। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये तो हमारा कॉमन हो गया। और कुछ है, यहाँ पर 2 है, इसमें नहीं है एक और, फिर इसमें भी 2 3 यानी कि 23 है, इसमें 17 है, तो इस तरह से नहीं होगा। यानी कि HCF जो है हमारा सिर्फ क्या है, यहाँ पर 2 है, इस तरह से दिखा देंगे। और उसके बाद हमें LCM निकालना है, ठीक है, LCM। अब पहले जो हमारे पास कॉमन है, क्या है कॉमन, 2, तो 2 को हम पहले साइड लिख लेंगे, इस साइड, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इस लाइन में देखेंगे क्या क्या बच गया हमारा, 3 गुना में 5 गुना में 17 और फिर गुना। उसके बाद इस वाले में देखेंगे 2 गुना 23 बच गया, 2 गुना 23, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब इन सभी का हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए करके देखते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30 और 30 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो 60 हो गया इस तरह से। इसके बाद बचा क्या, 17 और गुना में 23, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 17 को 6 से गुना करेंगे तो 17 छिंग कितना होता है हमारा, 17 को 6 से गुना करेंगे तो 17 छिंग 102, ठीक है, और इसमें 0 तो 1 0 लगा देंगे, फिर गुना 23। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं पर रफ वर्क करके क्या करेंगे, 1 0 2 0 और यहाँ पे कर देंगे 23 से गुना, ठीक है। तो हमारा इस तरह से LCM जो है आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है, 3 को 0 से करेंगे 0, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, ठीक है, इस तरह से हो गया। गुना करने से लगाएंगे 0, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। अब इसको हम जोड़ देंगे यानी कि ऐड कर देंगे, 0 6 4 3 2, 23,460। कितना आ गया हमारा, 23,460, ठीक है, इस तरह से जो है हमारा इसका क्या निकल गया, LCM। अब हमें इसमें जांच करना है तो इस तरह से एक लाइन खींचेंगे अभी, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर जांच, ठीक है। तो जांच करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, इस तरह से बराबर क्या हो जाएगा, LCM या फिर HCF लिख सकते हैं। इसमें यदि पहले HCF दिया है तो HCF लिख देंगे, HCF इंटू LCM, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो पहले देखेंगे इस 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हमारा दूसरा चल रहा है तो इसमें देखेंगे दूसरा में 510 और क्या है 92, यानी कि 510 को 92 से गुना कर देंगे, 510 गुना 92। और हमारे पास जो HCF है, HCF हमारे पास कितना है, 2 और गुना में 23,460 है, यहाँ पर देख लेंगे 23,460, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा बराबर आना चाहिए, यदि बराबर आ जाएगा तो ये हमारा एकदम क्या है, करेक्ट है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर RW लिख देंगे। यदि आप कहीं पर भी रफ वर्क कर रहे हैं कॉपी या फिर पेपर में, तो आपको एक साइड में रफ वर्क लिख देना है ताकि टीचर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो चलिए 510 को पहले 92 से कर लेते हैं, 510 है जो हमारा, उसको 92 से कर लेंगे। तो 2 से 0, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, ठीक है, 0 9 एकम 9 और 9 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 45। तो लिख देंगे यहाँ पर 45। तो कितना आ गया, 0 2 9 और 6 4, ठीक है, ये आ गया 4 6 9 2 0, फिर बराबर। उसके बाद इसको इससे गुना कर देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 3 दूनी 6, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 0। फिर उसके बाद ये देखिए 2 को 0 से किया, 0 आ गया, 6 दूनी 12, 12 हो गया का 1 हासिल, 2 4 दूनी 8, 8 1 9, 3 दूनी 6, 6 का 3 दूनी 6 यानी कि 6 ही हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो देखेंगे बराबर में, ये देखिए यहाँ पर भी हमारा आ गया 46,920 और यहाँ पर भी आ गया 46,920। यानी कि अब यहाँ पर लिख देंगे अतः में क्या लिख देंगे, 2 संख्याओं का
जो दो संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारा, एच सी एफ इंटू एल सी एम है, ठीक है। इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं बस 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में उतार लें, ठीक है। आई होप आपने उतार लिया होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे हम, इसमें हमारा पहला, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा था ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब बचा है हमारा तीसरा। तो तीसरा को हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे पास जगह और रहे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम इसको इस तरह से तीर का निशान दे देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, 336 और 54, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो 336 इसका एलसीएम और उसके बाद जो हमारा 54 है, ठीक है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो फिर उसके बाद जो आएगा हम यहाँ पर लिख देंगे 336, उसके बाद है हमारा 54, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे 3 से, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। तो पहले तो हम देखेंगे क्या ये 2 से कट रहा है, इसको भी हमें चेक करना जरूरी है। लास्ट में हमारा 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, तो ये 2 से कट जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में 6 है, यानी कि ये 2 से कट जाएगा। तो 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो गया 1, 13, 13 से कम कितना हो जाएगा हमारा 12, यानी कि 6 बार में। और यहाँ पर एक हासिल आ गया 8, यानी कि 8 बार में हो जाएगा 16, ठीक है, 8 दूनी 16। उसके बाद देखिए लास्ट में 8 है, ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, 16 कट जाएगा हमारा 8 बार में। उसके बाद 8 हमारा किससे कट जाएगा, 4 से, तो लिख देंगे यहाँ पर 4। उसके बाद 2 से देखेंगे, 2 से कट जाएगा 4 और 2, 42। लास्ट में 2 है, फिर से कट जाएगा किससे, 2 से, 2 के पारे में कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, फिर 21 हमारा 3 के पारे में आता है, तो यस, यानी कि 7 बार में, और 7 एकम 7। इस तरह से हमने इसका निकाल दिया। तो लिख भी देंगे यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, कितना है, 1, 2, 3, 4। तो 4 बार लिख देंगे, 1, 2, 3, और उसके बाद 4, फिर गुना है 3 और गुना में फिर हो जाएगा 7। इस तरह से लिख दिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, 54। फिर अब उसके बाद हम निकालेंगे 54 का है। तो देखिए लास्ट में 4 है, यानी कि 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, उसके बाद एक हासिल 7, 27 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 निम 27, उसके बाद 3 निम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है, इस तरह से। तो लिख देंगे हम क्या है हमारे पास, 2 गुना में 3 गुना में 3 और गुना में 3, ये चीज़ आया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इन दोनों में हम कॉमन ढूंढेंगे और क्या निकाल लेंगे हम, HCF, ठीक है। पहले HCF निकालेंगे, फिर उसके बाद हम LCM निकालेंगे। तो देखिए 2 और 2 इसमें है, तो ये हमारा 2 2 कॉमन हो जाएगा। 3 और 3, इन दोनों में 3 3 है, तो या तो हम इस साइड से ऐसे करके इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा और कुछ कॉमन है, 3, एक ही 3 था उसमें, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर HCF क्या आ जाएगा, 2, फिर क्या है 3, तो 2 गुना 3 हो जाएगा 6। तो HCF तो आ गया हमारा 6। अब उसके बाद निकालना है हमें LCM। तो देखेंगे यहाँ पर 6 है, तो 6 लिख देंगे, फिर गुना का निशान आएंगे। अब इसमें देखेंगे क्या क्या बचा हमारे पास, 2 2 2, यानी कि 3 बार 2 लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2, और गुना में यहाँ पर लास्ट में बच गया 7 इस वाली लाइन में। अब नीचे वाली लाइन में देखेंगे क्या है, इस लाइन में सिर्फ 3 और 3, 2 बार 3 बचा है, तो लिख देंगे 3 और गुना में 3। अब इन सब का गुना कर देंगे, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो पहले छोटा छोटा से कर लेते हैं। 2 दूनी 4, आराम से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया हमारा 8 तिया कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, ठीक है, यानी कि कितना आ गया यहाँ पर 6, 24 और 7 तिया यहाँ पर कर देंगे 21, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं।
अब उसके बाद देखिए 6 चौक 24, 24 का 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 12 2 14, ठीक है। इस तरह से हो गया। देखिए 6 चौक 24, 24 का 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, फिर गुना में क्या है हमारा, इसको इससे किया, फिर उसके बाद बचा 21। अब 144 में 21 से गुना कर देंगे। तो चलिए रफ वर्क में कर देते हैं, यानी कि रफ वर्क लिख के आपको कर देना है, ठीक है। तो कितना है हमारा, 144 को हम कर देंगे 21 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 144 गुना, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो 4 और 8 4 12, 12 का 2, यहाँ पर हो जाएगा 9 10 3, 3 0 24, ठीक है, 3024, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या आ गया, यहाँ पर एलसीएम भी आ गया। अब आप अब ये चीज़ निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जांच। तो करेंगे इसका अब हम जांच, तो लिख देंगे जांच। तो जांच में हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है, गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू HCF इंटू LCM, ठीक है, LCM, इस तरह से। तो देखिए ये जो है हमारा कितना दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे 336, तीसरा करें 336 और गुना 54, ठीक है, जो हमें दे रखा है। उसके बाद हमने HCF कितना निकाला देखेंगे, यहाँ पर HCF हमारा 6 है, तो लिख देंगे 6 गुना LCM कितना निकाला 3024, तो लिख देंगे 3024, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इन दोनों को, इसको और इसको गुना करेंगे, बराबर आ जाएंगे, तो इसका मतलब कि ये जांच हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर हम RW यानी कि रफ वर्क करके लिख देंगे और 336 और 54 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत ही आराम से करेंगे। 4 को 6 यानी 6 चौक 24, 24 का 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14 का 1 हासिल और 3 चौक 12, 12 और 1 15, ठीक है। इस तरह से हम कर देंगे। देखिए 6 चौक 24, ठीक है, 24 का यहाँ पर हो जाएगा 2 और 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 12 और 2 15, 12 और 2 14, 14 का 1 हासिल, 3 चौक 12, 12 और 1 13, यानी कि यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। इस तरह से भी हमें चेक कर लेना होता है। उसके बाद 6 पंचे 30, 30 का 0, ठीक है, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 का 0 और 6 पंचे 30, 30 का 0 और बच्चा 3, 3 पंचे 15 और 15 और 3 18, 18 का 1 हासिल, 3 पंचे 15 और 1 16, 4 4 8, 3 कितना हो जाएगा 11 का 1 7 और 1 8, ठीक है। उसके बाद 1 18,144। उसके बाद करेंगे इसको 6 को करेंगे 4 से, 6 चौक 24, 24 का 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ठीक है। उसके बाद 6 तिया 18, यानी कि यहाँ पर भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे 18,144 और 18,144 दोनों में बराबर हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको मैंने एक एक करके बहुत ही आराम से समझाया है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।